एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो बात करेंगे अगेन से आज की वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीआरई 3.0 री एग्जामिनेशन की बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन सारे के सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो जितने भी आप लोगों की क्वेरीज थी वो सब एक नोटबुक में नोट कर दी गई है और आज की वीडियो में वन बाय वन जो है वो मैं जितने भी आप लोगों के डाउट्स हैं उन सबको क्लियर करने वाली हूँ। जैसे कि आप लोगों के री एग्जाम के बारे में और फॉर्म फिल को लेकर जो है वो बात आ रही है। आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 4 का क्या होगा, सीटेट का क्या होगा, किस किस के फॉर्म भरे जाएंगे, एग्जाम कब तक होगा, टाइमली होगा या नहीं होगा, रिजल्ट कब तक आएगा, एडमिट कार्ड कब तक आएगा, इन सब के बारे में आज की वीडियो में जो है वो अप्रॉक्स जितनी भी हम लोगों को न्यूज मिली है उसके बेसिस पर थोड़ी बहुत हम लोग चर्चा करेंगे। और इसके अलावा भी आप लोगों की कोई क्वेरी हो या सजेशन हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो फिर चलिए बिना किसी देरी को के जो है वो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें आप लोगों के बीपीएससी टीआरई 3.0 रे एग्जामिनेशन की, कि ये जो एग्जाम है वो आप लोगों का लगभग जो है वो 10 से 12 जून, उसके बाद में 20 जून हम लोगों को डेट बता दी गई थी कि एंड डेट के आसपास है। लेकिन उसके बाद से जो है वो हाई कोर्ट द्वारा जो है वो इसके ऊपर जो है वो स्टे लगा दिया गया। स्टे क्यों लगाया गया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे गेस्ट टीचर होते हैं +2 के गेस्ट टीचर को जो है वो 25% मार्क का, यानी कि एक साल में 5 नंबर का जो है वो बोनस मार्क्स मिलते हैं। इसको लेकर जो है वो कुछ कुछ नोटिस आए थे और इस पर हम लोगों ने वीडियोस भी बनाई है। अब इस पर अलग से चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी सबको पता है। उसके बाद में ये जो हमारा बीपीएससी का एग्जाम था इस पर स्टे लगा दिया गया। अब वापस से हमारे पास में न्यूज आई है कि ऐसे टीचर्स जो ऑलरेडी गेस्ट टीचर है तो उन लोगों के लिए जो है वो वापस से जो है वो फॉर्म फिल करने के लिए जो है वो पोर्टल ओपन कर दिया गया है। तो जो गेस्ट टीचर है उनका फॉर्म फिल किया जाएगा। आप लोग ध्यान रखिए, नए कैंडिडेट के लिए ये न्यूज नहीं है कि नए कैंडिडेट को अगले से मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि क्या नए कैंडिडेट को भी मौका मिल रहा है फॉर्म फिल करने के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है। ओनली वो कैंडिडेट जो गेस्ट टीचर है और अपना एक्सपीरियंस वो लोग जो है वो 1 साल 2 साल 3 साल जितने भी साल का वो लोग लेकर बैठे हैं उसी के बेसिस पर जो है वो उन लोगों को फॉर्म फिल करने के लिए मौका मिलेगा। और उन लोगों का फॉर्म जो है वो 6 से 7 जून के बीच में भरा जाएगा। तो ये आप लोगों का एक पॉइंट तो कंप्लीट होता है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं आप लोगों के गेस्ट टीचर की, कि गेस्ट टीचर क्या है। तो देखिए, गेस्ट टीचर जो है वो गेस्ट एज अ गेस्ट फैकल्टी जो टीचर काम करते हैं उनको हर साल जो है वो 5 नंबर का बोनस मार्क मिलता है बिहार में। +2 के टीचर जो साइंस एंड इंग्लिश में लगे हुए हैं उनके लिए है। 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 वालों को कोई घबराने की जरूरत नहीं है। उन लोगों के लिए कोई भी ये जो है वो न्यूज नहीं है। ओनली गेस्ट टीचर जो ऑलरेडी लगे हुए हैं या फिर ऐसे टीचर जो 11th-12th में है तो उनके लिए ये बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि 11th-12th में जो टीचर्स फॉर्म फिल करते हैं तो अगर गेस्ट टीचर को जो है वो मार्क्स मिल जाते हैं तो बाकी वाले कैंडिडेट के लिए तो फिर जो है वो एक कंपटीशन बढ़ जाता है। तो उन लोगों को कहीं ना कहीं घबराहट होती है। तो फिर देखिए, आप लोगों का एग्जाम जो है वो 20 जून के आसपास होने के चांसेस है। कंफर्म अभी तक डेट नहीं आई है, लेकिन कल हमारे पास में एक नोटिस आया था कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 20 जून के आसपास हो जाएगा। जब तक कंफर्मली कुछ नहीं, वैसे तो हर बार कंफर्म ही होता है कि पहले बताया गया 10 से 12 के बीच में होगा, फिर बोला कि 20 तक होगा, अभी उसके बाद में फिर से स्टे लगा दिया गया है। तो लगभग चांस है कि आप लोगों का एग्जाम जो है वो 20 जून तक हो जाएगा। राइट, गेस्ट टीचर की बात हो गई। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो देखिए, अगर एग्जाम आप लोगों का 20 जून के आसपास होगा तो लगभग हफ्ता भर पहले आप लोगों को जो है वो इसका एडमिट कार्ड देखने को मिलेगा। तो फिर लगभग 10 से 15 जून के बीच में आप लोगों को इसका एडमिट कार्ड देखने को मिल जाएगा और 15 जुलाई तक आप लोगों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। ये बात कंफर्म है, क्योंकि देखिए आगे इन लोगों को बीपीएससी टीआरई 4 भी करवाना है और इसी साल में इन लोगों को बीपीएससी टीआरई 5 भी करवाना है। तो अगर इतने सारे जो है वो एग्जाम्स करवाने हैं तो इन एग्जाम को फटाफट से कंडक्ट करवाया जाएगा, तभी तो आगे वाले एग्जाम्स होंगे। इस बात को भी तो आप लोग सोचिए। तो फिर जल्दी से ये एग्जाम होगा और ऐसे कैंडिडेट जो प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, पीवाईक्यू करिए। मैंने भी मेरे चैनल पर कराया है, प्लेलिस्ट जाकर आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, अदरवाइज आप लोग कहीं और से भी देख सकते हैं। राइट, और रिजल्ट आप लोगों को 15 जुलाई के बीच में हो जाएगा। ये इतने तो ये सारे के सारे डाउट्स थे जो मुझे कमेंट्स में देखने को मिले थे। तो आई होप जिनके कमेंट्स थे वो अपने आंसर से सेटिस्फाइड हो गए होंगे। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सीटेट की। सीटेट का एग्जाम तो अपने टाइम पर ही है, 7 जुलाई को होने वाला है। और सीटेट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यही बात है कि सीटेट को आप अभी क्लियर कर लीजिए, क्योंकि इसी साल में आप लोगों को टीआरई 4 एंड टीआरई 5 देखने को मिलेगा। दोनों एग्जामिनेशन में सीटेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सीटेट के मार्क्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये बार बार हम लोगों को देखने को मिल रहा है, क्योंकि आरक्षण जो है वो आउट ऑफ बिहार की जो महिलाएं हैं उनको आरक्षण नहीं दिया जाता है।
फिर भी पिछली बार जो है वो महिलाओं को आरक्षण मिल गया था और उसकी बेसिस पर वो लग भी गई है। तो दरभंगा की कुछ 42 महिलाओं का जो है वो नाम आए हैं सामने। तो वो भी आप लोग एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा कि अगर आप लोग आउट ऑफ बिहार के हैं तो आप लोगों को, अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं तो आप लोगों को कोई भी आरक्षण नहीं मिलेगा। और अगर आप लोग बिहार के हैं तो ही आप लोगों को आरक्षण मिलेगा। और आरक्षण को लेकर कौन सी कैटेगरी को, कौन से स्टेट की महिलाओं को या पुरुषों को कितना कितना जो है वो वेटेज रहता है सीटेट के लिए। तो सीटेट, क्योंकि सीटेट एक जो होता है वो अपने आप में बेस पॉइंट होता है। सीटेट को क्लियर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सीटेट के बेसिस पर ही आप लोग जो है वो बीपीएससी का पेपर देते हैं, राइट। तो सीटेट को क्लियर करिए। और सीटेट तो अपने टाइम पर होगा ही, अभी जो है वो जुलाई में होगा और फिर दिसंबर या फिर आप लोगों को जनवरी में देखने को मिलेगा। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर अभी तक चैनल को नहीं किया है, और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।